26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना और दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तावेज़ात दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमत कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। 27 शिकों पर मबनी आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी। तरमीम के हक में 225 वोट, मुखालफत में 12 वोट आए। PTI के हिमायत याफ्ता 4 आज़ाद अरकान ने आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट दिया। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। बिल के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आज पाकिस्तान की तारीख का सुनहरे दिन है। आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा, बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। ये सिर्फ तरमीम नहीं, कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। आज से नया सूरज तुलू होगा, जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में फैलेगी। तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। एक जज का नाम लिया गया, वो पता नहीं क्या क्या करते थे। माजी में जो हुआ, अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ आसान होगा। यहाँ झगड़ा शख्सियात का है। एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से इसमें इख्तलाफ घबरा रही है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। इब्तिदाई मुसवदे में ऐसी तरमीम थी जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा था। कहा था कि आनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरकमाल ना बनाया जाए। आनी तरमीम के लिए तमाम लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के साथ जुल्म हो तो फ्रंट लाइन पर होता हूँ। आज बानी PTI पर सख्तियों पर भी फ्रंट लाइन पर उसकी मजम्मत करूँगा। जलसे और जलूस जमहूरियत में सबका बुनियादी हक है। कोई कायदे कानून के तहत जलसा करता है तो उसे इजाज़त होनी चाहिए। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। अदलिया से सताए नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में शेर सुनाया। नवाज शरीफ के शेर पर कौमी असम्बली का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मौलाना फजल रहमान ने शेर में गलती पर नवाज शरीफ की तसीह भी की। आमरीत की कामयाबी में सफ़ अव्वल का किरदार अदालत का रहा है। हम आमिर को भगाते हैं तो अदलिया को आइन और जमहूरियत याद आती है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि मुशर्रफ ने मुल्क पर राज किया तो इजाज़त अदालत ने दी। किसी ने ज़ियाउल हक को नहीं रोका कि आप कौन होते हो जज लगाने वाले। ये समझते हैं कि हमने उनका इख्तियार छीना, ये हमसे इख्तियार छीन रहे हैं। अदलिया अपना इख्तियार वज़ीर आज़म को फारिग करने पर इस्तेमाल करती है। 26वीं आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। तारीख साबित कर देगी। 26वीं तरमीम अवाम के हक में है। तरमीमी बिल में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी नहीं, मौलाना फजल रहमान की है। जजों के तकर्रुर में पार्लियामान का किरदार, अदलिया पर हमला कैसे हो गया? पार्लियामान हुकूक मांगे तो कहा जाता है आप सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं। शेरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, सेनेट अरकान बतलाएं क्या हमारा अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठीक है? बताएं क्या इस बिल में कौन सा नाग है?
हम काले सफेद नाग के आगे बीन नहीं बजाते। अगर काला नाग था तो खत्म किया गया। सियासत कोई कचरा नहीं, हम फख्र से सियासत करते हैं। हम कुर्बानी देकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या हमें कोई हक नहीं कि हम अपने हक में कानून साजी करें? आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए पीपी ने लीडरशिप दिखाई। सब तस्लीम करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए बहुत मेहनत की। आईनी तारीख और अदलिया के लिए आज स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का असम्बली इजलास से खिताब। कहा कि हमने आईनी तरमीम के मुसवदे में हुकूमत के एक लफ्ज़ पर भी इत्तेफाक नहीं किया। ये चंद केसेस की बुनियाद पर आईनी बेंच बना रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को हुकूमती नुमाइंदगान ने आज तनकीद का निशाना बनाया। इतनी तनकीद तो उन्होंने कभी मोदी के लिए भी नहीं की। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की। हम मजम्मत करते हैं। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घूंटने का अमल है। आईनी तरमीम में एक जुमला बूट को इज्जत दो शामिल कर लें। जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा था वहाँ नामालूम अफराद को भी शामिल करते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई अरकान को हिरासा करके हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। जो सलूक रवा रखा गया ऐसे जंगी कैदियों के साथ भी नहीं होता। जनाब स्पीकर, पहिया घूमने में देर नहीं लगती। तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता? आईनी तरमीम का अमल जमहूरियत दफन करने की कोशिश है। यह आईनी तरमीम वफाक को कमजोर करने की अलामत होगी। धांधली से बनी हुकूमत आईनी तरमीम नहीं करा सकती। ये आईनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी है। उनके सियासी अज़ाइम हैं। चंद साल से अदलिया में जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ एक ग्रुप की इजारादारी के लिए है। हमें अदलिया को आज़ाद करना था, इतना नहीं कि वो हमारी आज़ादी ही छीन लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया की इज़्ज़त बहाल की। वो इज़्ज़त से घर जा रहे हैं। हम इस आईनी तरमीम के ज़रिए ऐवान को बाइख्तियार बना रहे हैं। इनको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और फ़ौजी अदालतों पर एतराज़ था। आज ये दोनों नुकात नहीं, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। यहाँ आने वाले 4 बंदों ने पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर यहाँ पहुँचे। मुल्की इस्तेहकाम के लिए आईनी तरमीम का साथ दे रहे हैं। हमारी सियासी, आईनी और अदालती तारीख सुनहरी अल्फाज से लिखी जाने वाली नहीं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निजात दिलानी है। हमें असल सूरत में सूबाई खुदमुख्तारी देना होगी। NFC से सूबों को वसाइल जाते हैं मगर बल्दियाती निज़ाम को मुंतकिल नहीं होते। एक बाइख्तियार मौसर बल्दियाती निज़ाम ही जमहूरियत को मजबूत बना सकता है। बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे तो मुल्क और जमहूरियत मुस्तहकम होगी। पहले एक रहनुमा की फरमाइश पर खुद नोटिस ले लिया जाता था। अदालतों से जल्द इंसाफ मिलना शुरू हो तो ये आवाम की बेहतरी है। MKM रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को फाल करना होगा या फिर नए सूबे बनाने होंगे। किसी भी सूबे में बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात नहीं दिए गए। बल्दियाती इख्तियार का मामला 27वीं आईनी तरमीम में लाया जाएगा। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों दिया? अख्तर मेंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर कासिम रोंजो को इस्तीफा देने की हिदायत। कहा दोनों सेनेटर्स फौरी तौर पर इस्तीफा दे वरना कार्रवाई की जाएगी। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो दोनों को पार्टी से बरतरफ कर दिया जाएगा। सेनेट से सूद के खात्मे की तरमीम इत्तेफाक की राय से मंजूर है। वाने वाला से 2/3 अक्सरियत के साथ 26वीं आईनी तरमीम मंजूर। सूद के खात्मे की शिक भी शामिल। इजलास में JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सूद के खात्मे की तरमीम पेश की। सेनेट ने 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी शिक मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जजेस की पाकिस्तान को ज़रूरत है। आईनी तरामीम से साकिब निसार और गुलजार जैसे जज नहीं आएंगे। सदर ANP एमल वली खान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा यह तरामीम पार्लियामान की जोर आवरी की नुमाइंदगी करेंगी। अदलिया में जो सासू माँ के कहने पर फैसले होते थे आइंदा नहीं होंगे। हम सब ने जो शिक़ें अवाम के खिलाफ थीं वो निकाल दी हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र खुसूसी कमेटी में आते ज़रूर रहे लेकिन तजवीज़ कोई नहीं दी। आप अब अवाम के सामने ड्रामेबाजी ना करें। बैरिस्टर गौहर को खुद PTI ने चेयरमैन चुना है, ये उसी को नहीं मानते। KP हाउस में आपने ड्रामेबाज बिठाया हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और शर्जिल मेमन का 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत पर बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन। मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अदालती इस्लाहात के अपनी मांग के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। शर्जिल मेमन कहते हैं कि तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को उसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। PTI कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। 26वीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम के पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहती है आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत की सफ में खड़ा करेगी।